कोलकाता में ईडन गार्डन्स में एक जबरदस्त मुकाबला जहां पर कौन आगे कौन पीछे, कभी एक की सांस फूल रही है तो कभी दूसरा आराम से वहां पर रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर में हुआ यह कि सिर्फ एक रन से जीतती है केकेआर और उनकी अभी भी प्लेऑफ की उम्मीदें हैं बरकरार। स्वागत है ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद है अंबती रेड्डू। बहुत बहुत स्वागत अंबती। थैंक यू। अंबती, एक ऐसा मुकाबला जिसमें फिनिश लाइन पर कौन पहुंचेगा वो एक होता है ना फोटो फिनिश, कुछ वैसा ही लग भी रहा था कि सुपर ओवर हो जाएगा, पर वो आखिरी गेंद वैभव अरोड़ा की ये ज़बरदस्त गेंद थी, एकदम सटीक यॉर्कर और वो भी स्टंप्स के ऊपर। तो आसान नहीं रहता है बल्लेबाज के लिए, मगर रिंकू सिंह का जैसा पिकअप किए थे, थोड़ा बॉबल भी हुआ था मगर उनके आंख बॉल के ऊपर ही थे। उसके बाद एक अच्छा थ्रो, तो प्रेशर में नर्व्स अच्छा होल्ड किए केकेआर ने। देखिए ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि शुभम ने काफी प्रयास किया आखिर में, लेकिन ऐसा लगा कि जब शुरुआत उन्होंने की थी, शुरुआती जो 6-8 गेंदें थी वहां पर थोड़े धीमे थे वो। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके बाद ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं था। तो वो लिहाज से अगर हम देखेंगे तो फिर थोड़ा समय लेना मुनासिब है, और वही किए। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फिनिश था आरआर का। जो हम क्लोज गेम्स जो देखे हैं जिसमें हार गए थे, मगर ये तो हारी हुई बाजी को ऑलमोस्ट पलट दिए थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कमबैक था आरआर के तरफ से। और इट्स अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, जीत केकेआर की हुई, हम उनके भी मैच विनर्स की बात करेंगे, लेकिन अगर पहले बात पराग की करें, क्या शानदार वो पारी, 6 गेंद 6 छक्का, अलग अलग जरूर ओवर रहा और जो 95 रन बनाए अंबती, गेंदबाजी में भी 1 विकेट, पराग वर्सेस केकेआर। एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग है ये। उनका काबिलियत आज दिख गया है। जिस रीज़न की वजह से उनको रिटेन किए, कप्तान बनाए, आज वो पोटेंशियल दिखा है। और आगे जाके कुछ सालों में मुझे लगता है कि बहुत अमेजिंग कप्तान के तौर पे, अमेजिंग बल्लेबाज के तौर पे उभर के आएंगे। अभी भी यंग है, बहुत यंग है, अभी भी सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा उनको, आरआर को और इंडियन सेलेक्टर्स को भी। जब भी वो लोग सोचेंगे कि आपको एक मैच विनर चाहिए मिडिल ऑर्डर में, या कोई ऐसा बल्लेबाज जो मैच का रुख बदल दे, तो फिर रेयान पराग की तरफ देख सकते हैं। और उन उन उनके लिए भी एक बहुत बूस्टिंग इनिंग है। बेशक। दूसरी तरफ अगर हम रसल की बात करें तो क्या आप भी मानेंगे कि वो आखिरी में 5 ओवर 85 रन जो जोड़े रिंकू और रसल ने, वहीं से पूरा मैच घूम गया, एक टर्निंग पॉइंट। हाँ, बिल्कुल वहीं से घुमाए। और रसेल थोड़ा आगे बल्लेबाजी करने आए, बहुत अच्छी चीज़ थी। क्योंकि थोड़ा टाइम मिल गया था उनको, 9 बॉल खेले थे बिफोर बड़े शॉट मारने से पहले। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रणनीति है केकेआर का। और आगे जाके भी रिंकू और रसेल को 12 ओवर जैसे ख़त्म हो जाएंगे, शायद 12 ओवर के अंत पर रिंकू को ला सकते हैं। फिर उसके बाद जैसा 14 ओवर हो जाएंगे, फिर रसेल को आना बिल्कुल बनता है। और इस मैच में केकेआर जीत भले गई अंबती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी दिखी हैं आपको, खासतौर से जैसा आपने खुद कहा कि रसल जो आज पोजीशन थी उनकी अच्छी थी, ये पहले भी उनको ऐसा सोचना चाहिए था। बॉलिंग में भी रसल को हमने देखा, सिर्फ लास्ट में आपने 19वां ओवर उनको दिया, क्या थोड़े से पहले गेंदबाजी में भी दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, स्पेशली जब अपोजिशन 75 फॉर 5 है। आप रसल की तरफ देखना चाहिए था, क्योंकि रसल आपके विकेट टेकर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। रन भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा देते हैं, मगर विकेट हमेशा चटकाते हैं। तो मुझे लगता है कि रसल की तरफ देखना चाहिए था। और नहीं, वैसे छोटे छोटे गलतियाँ केकेआर पूरा सीज़न करते हुए आ रहे हैं, तो अभी से शार्पन अप होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सीज़न तो ऐसे ही गुजर जाएगी। बिल्कुल। और इस जीत के बाद अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालें तो यहां पर अब 9 और 2 11 अंक हो चुके हैं केकेआर के अंबती, और अभी भी वो कंटेंशन में है क्योंकि सारे मैच अगर जीत जाते हैं तो 17 तक वो पहुंच सकते हैं। 17 पर पहुंच के अब प्लेऑफ की दौड़ में बने रहेंगे। बिल्कुल बने रहेंगे। मुझे लगता है केकेआर एक अच्छा अभी मोमेंटम लेके जाएंगे दूसरे कुछ मैचेस में। और उनके पास हमेशा मैच विनर तो रहे हैं उनके 11 में, उनके स्क्वाड में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन केकेआर टीम नज़र आ रही है। अगर उनकी रणनीति अगर सही बैठ जाएगी, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि
कोई भी टीम इस आईपीएल में सिवाय शायद एमआई या आरसीबी जो फॉर्म में है उनको छोड़ के कोई नज़दीक भी नहीं आएंगे इनको मारने के लिए। तो आखिर में यही प्रेडिक्शन हम आपका लेते हैं, क्या केकेआर को आप देख रहे हैं प्लेऑफ में पहुंच रही है राइडू के हिसाब से? बिल्कुल पहुंच रही है, मेरा दोस्त भी उधर डगआउट में है डीजे ब्रावो, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि केकेआर पहुंचे क्योंकि प्लेऑफ भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और एक दमदार टीम है केकेआर, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो आई होप कि केकेआर पहुंच जाए। चलिए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया राइडू आपका। केकेआर फैंस काफी खुश होंगे और अंबती राइडू ने जो कहा है उससे भी आप खुश होंगे अगर केकेआर फैंस हैं कि भाई ये टीम प्लेऑफ्स में पहुंच रही है। अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।